जय हिंद। आज हम लोग झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप जेपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विगत जेपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये जेपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल कितने महिलाएं विधायक बनी? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल कितने महिलाएं विधायक बनी? ऑप्शन आपके सामने हैं 11, 5, 10 या 4। कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर दें। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल कितने महिलाएं विधायक बनी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10 महिलाएं। इसके बारे में हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल 10 महिलाएं विधायक बनी, जिसमें 6 महिलाएं पहली बार विधानसभा में चुनाव जीतकर आई, जो झारखंड की कुल विधानसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। जितने भी झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें से अगर देखा जाए तो 2019 में सबसे अधिक महिलाएं विधायक बनी हैं, अर्थात विधानसभा की चुनाव जीत करके आई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में रघुवर दास को पराजित करने वाले प्रत्याशी हैं। एक बार प्रश्न को और सुनिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में रघुवर दास को पराजित करने वाले प्रत्याशी हैं भूषण बारा, सरयू यादव, आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरयू यादव। इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग प्राप्त कर लें। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में रघुवर दास को पराजित करने वाले प्रत्याशी सरयू राय हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप था। जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप था। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सरयू यादव का चुनाव चिन्ह क्या था, तो आपका सही जवाब होगा गैस सिलेंडर छाप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हेमंत सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं? एक बार प्रश्न और सुनिएगा। हेमंत सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हैं? बरहेट, दुमका, सिमडेगा, कोडरमा। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बरहेट। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे दें। हेमंत सोरेन बरहेट तथा दुमका 2 जगहों से निर्वाचित हुए, लेकिन पहले बरहेट विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लिए तथा बाद में दुमका विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिए। अर्थात अगर कहा जाए तो वर्तमान समय में हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे दुमका विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन हैं? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन हैं? आलमगीर आलम, भूषण बारा, नीरा यादव, यमित यादव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलमगीर आलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलमगीर आलम। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे दें। झारखंड विधानसभा में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम हैं, जो कांग्रेस दल के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में झारखंड के विधि मंत्री भी हैं। ये अभी वर्तमान में मंत्री के पद पे भी कार्यरत हैं। मंत्री का कौन सा पद है, तो ये विधि मंत्री हैं। कितने मतों से ये विजय प्राप्त हुए थे, तो आलमगीर आलम 65,108 मतों से विजय प्राप्त हुए, जिनका जो संबंध है वो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से है। भूषण बारा का जो संबंध है वो सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से है,
नीरा यादव का संबंध कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से है। अमित यादव का संबंध बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चीजों को आप लोग याद नहीं रख पाते हैं तो चीजों को आप लिखते चले जाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन हैं? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन हैं? यम्बा प्रसाद, नीरा यादव, सीता मुर्मू, भूषण बारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूषण बारा। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें कि मिनिमम अर्थात न्यूनतम कितने मतों से ये विजय प्राप्त किए, तो 285 मतों से ये विजय प्राप्त किए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा हैं, जो कांग्रेस दल के प्रत्याशी हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले जो प्रत्याशी हैं उनका भी संबंध कांग्रेस दल से है अर्थात कांग्रेस पार्टी से है, और जो सबसे कम मतों से विजय प्राप्त करने वाले भूषण बारा हैं उनका भी संबंध कांग्रेस दल से है अर्थात कांग्रेस पार्टी से है। भूषण बारा 285 मतों से विजय प्राप्त किए, जिनका संबंध सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से है। इसके बारे में हम आपको बता दिए कि आपका भूषण बारा का संबंध कौन ऐसे विधानसभा क्षेत्र से है, अमित यादव का कौन ऐसे विधानसभा क्षेत्र से संबंध है, नीरा यादव का संबंध किन विधानसभा क्षेत्र से है, आलमगीर आलम का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। राज्य विधानसभा की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभा की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 225। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 170। जानकारी कुछ दे दें, विधानसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन, प्रथम सदन, या आप कह सकते हैं जवानों का भी सदन, क्योंकि विधानसभा में पहुंचने के लिए अर्थात विधानसभा की सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए, इसलिए इसे हम लोग जवानों का भी सदन कहते हैं। और यही हम लोग विधान परिषद की बात करते हैं तो उसे हम लोग बूढ़ों का भी सदन कहते हैं। कंपेयर कीजिएगा, अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा को हम लोग जवानों का भी सदन कहते हैं, क्योंकि 25 साल अगर हो जाती है तो आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। यही विधान परिषद की बात करते हैं, हालांकि हमारे झारखंड में विधान परिषद तो है ही नहीं, तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दें। 60, 400, 500 या 800। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी राज्य हैं जहां कुछ ऐसे अपवाद राज्य हैं जहां विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से भी कम है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 170 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न की गई? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न की गई? 5, 7, 3, 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ये 5 चरणों में। हम आपको डेट लिखवाना चाहेंगे, आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 5 चरणों में संपन्न की गई। प्रथम जो चरण हुआ वो 30 नवंबर 2019 को हुआ। सेकेंड जो चरण हुआ वो 7 दिसंबर 2019 को हुआ। थर्ड 12 दिसंबर 2019 को हुआ। चौथा चरण 16 दिसंबर 2019 को हुआ। पांचवा चरण
20 दिसंबर 2019 को हुआ और मतगणना जो हुआ वो 23 दिसंबर 2019 को हुआ। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाए कि मतगणना कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 23 दिसंबर 2019 को हुआ। हालांकि चुनाव की जो प्रक्रिया संपन्न हुई वो 5 चरणों में संपन्न हुई, लेकिन जो वो मतगणना की जो प्रक्रिया संपन्न हुई वो कौन दिन संपन्न किया गया, किस डेट को संपन्न किया गया, तो 23 दिसंबर 2019 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी हेतु निर्वाचन आयोग अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित की थी। मतलब एक प्रत्याशी अधिकतम कितने रुपये तक खर्च कर सकता है, तो इसका ऑप्शन आप लोग सुनिएगा, 25 लाख, 28 लाख, 32 लाख, 40 लाख। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 लाख। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी हेतु निर्वाचन आयोग अधिकतम 28 लाख रुपये निर्धारित की थी। इससे अधिक आप चुनाव में अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। जो चुनाव आयोग अर्थात आप निर्वाचन आयोग निर्धारित कर दिया उतना ही आपको खर्च करना है। अगर इससे आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपका पर्चा रद्द कर दिया जाएगा। आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो आपके जो विधानसभा सदस्यों की जो चुनाव करवाते हैं वो कौन करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग। इसका सही जवाब होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं वो छोटे मोटे, जैसे आप कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था, मुखिया, सरपंच जैसे लोगों का चुनाव का जो करते हैं, ये निर्धारण करते हैं, ये चुनाव करवाते हैं। लेकिन एमएलए अर्थात विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव करवाते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में अगर 2019 की बात करें तो झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जो कुल संख्या थी वो 1216 थी। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से हैं। मतलब ये है कि कहां से, कौन ऐसे विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक एमएलए निकले हैं। पाकुड़, कोडरमा, सरायकेला, ईचागढ़। तो इसका सही ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईचागढ़। झारखंड, इसके बारे में कुछ आपको हम जानकारी दे दें। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक उम्मीदवार ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हैं तथा सबसे कम सरायकेला क्षेत्र से हैं। आपको बता दें कि सबसे अधिक जो सीट प्राप्त करने वाली जो पार्टी है हमारे राज्य में वो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उनके पास जो अपनी सीट है वो 29 सीट है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इससे संबंधित अगर चीज़ें समझ आ रही है, इससे संबंधित और सारे प्रश्न आपको चाहिए तो भी आप कमेंट